हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश। आज हम बताने जा रहे हैं 6 ऐसे पौधों के नाम जो कि भीषण गर्मी में कटिंग से तैयार हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो पत्ती से भी ग्रो हो सकते हैं। यह गर्मी में बहुत अच्छे से चलते हैं। यह बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। उन प्लांटों की सूची में पहला नाम आता है लेडी फिंगर कैक्टस का। यह पौधा बहुत ही शुभ और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। यह आप चाहें तो नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं। यह किसी भी लोकल नर्सरी में 50 से 100 रुपयों के बीच मिल जाने वाला पौधा है। आप चाहें तो किसी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यह ज़्यादातर फैलता नहीं है और इसकी जड़ भी ज़्यादा नीचे जाती नहीं है। आप चाहें तो इसे बहुत ही आसानी से छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। यह गार्डनर्स की पहली पसंद का पौधा है। यह बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है। उन प्लांटों की सूची में दूसरा नाम आता है मनी प्लांट या फिर पोथोस का। इस पौधे को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जो पौधा आप वीडियो में देख रहे हैं, इन्हें मैंने पानी में सिंगल नोड द्वारा प्रोपोगेट किया है। पानी में इनकी ग्रोथ कम पड़ जाती है, इसलिए मैंने इन्हें सॉइल में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। आप चाहें तो पानी में भी लगे रहने दे सकते हैं। इस प्लांट को भुरभुरी और न्यूट्रिशियस से भरपूर मिट्टी चाहिए। इसे छोटे गमले में और बहुत ही सूक्ष्म रूटों के साथ लगाया जा सकता है। इस पौधे को रूट बाउंड होना बहुत ही पसंद है। मिट्टी कुछ इस प्रकार बनाएं। 50% हमारे बागीचे की मिट्टी, 20% कोकोपीट या फिर रेत जो कंस्ट्रक्शन साइट से मिल सकती है, और 30% अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद। इस प्रकार हम मनी प्लांट का पौधा सॉइल में प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे घर में थोड़े दिनों के अंतराल में खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी पौधा है, बहुत ही आसानी से हर गार्डनर के यहाँ ग्रो हो जाता है, इसीलिए इसे गार्डनर की पहली पसंद भी माना जाता है। हमारी सूची में तीसरा पौधा है क्रेसुला ओवलाटा। इस पौधे को हम एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसे पानी में प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसे प्रूनिंग बहुत ही पसंद है। आप चाहें तो इसे घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे पॉइंट की नर्सरी से लेकर आया है। आप चाहें तो इसे छोटे से किसी भी प्रकार के गमले में तैयार कर सकते हैं। इसे मैं 7 इंच के नर्सरी पॉट में प्रोपोगेट कर रहा हूँ। इसे भुरभुरी और न्यूट्रिशियस से भरपूर मिट्टी पसंद है। इसे रेत में भी ग्रो किया जा सकता है। इसे 50% मिट्टी और बागीचे की 50% रेत की आवश्यकता होती है। इससे यह बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है और यह बहुत ही शुभ भी माना जाता है। हमारा अगला पौधा है ब्रह्म कमल का पौधा। इसको लगाने से घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और सकारात्मकता आती है। इसे एक पत्ती से भी ग्रो किया जा सकता है। यह एक कैक्टस नुमा पौधा है। इसे ठंडी जगह हिमाचल, उत्तराखंड और कांगड़ा जैसे शहरों में पाया जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसे नर्सरी से लेकर आया हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी लोकल नर्सरी से 100 से 250 रुपयों के बीच में खरीद सकते हैं। यह बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला पौधा है। हमारा अगला पौधा है स्नेक प्लांट। इसे भी हम सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं और इसे घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध और साफ हो जाता है। यह नासा द्वारा अप्रूव्ड एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इस प्लांट को हम इंडोर भी रख सकते हैं। इसे ब्राइट विंडो के पास लगाना बहुत ही पसंद है और रूट बाउंड होना इस पौधे को बहुत ही पसंद है। इसे बहुत छोटे गमलों में पहले आप प्रोपोगेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे गमलों में अपनी जड़ फैलाता है, उसके बाद नए नए पब निकालता है। इससे बहुत ही घना हो जाता है यह पौधा। इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। इससे घर के वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। यह एक बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। आप चाहें तो इसे रेत में भी ग्रो कर सकते हैं।
हमारा अगला पौधा है इयोनियम का प्लांट। यह एक सकुलेंट का पौधा है। आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इन्हें कटिंग और एक पत्ती से ग्रो किया है। इन्हें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम देखभाल के साथ घर में उगाया जा सकता है। यह पौधा गार्डनर की नंबर 1 पसंद होती है। इसे मैंने नर्सरी से ख़रीद कर लेकर आया था, जो इसका मदर प्लांट था। उसके बाद में मैंने इसकी कटिंग लेके और इसके नए पौधे बनाए और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके मेरे खुद के प्रोपोगेट किए हुए पौधे। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह प्लांट उत्तराखंड और बहुत सी जगहों का नेटिव प्लांट भी है। यह नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। इसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं इसे मध्य प्रदेश में लगा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।